हाय सीमा, कैसे हो आप? हेलो। आई एम गुड। आप बताइए कैसे हो। सब बढ़िया हो सीमा। और सीमा, इंटरेक्शन पे आपका स्वागत है। इंटरेक्शन एक ऐसा चैनल है, जैसे कि हमारे सभी ऑडियंस जानते हैं, जहाँ पे आपके जैसे स्टूडेंट को यहाँ पे बुला के और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरेक्शन पे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे वे लोग अभी क्या कर रहे हैं और अपने जूनियर को वो लोग कैसा गाइडेंस दे सकते हैं कि आप लोग जैसे जगह पे वो लोग पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें और कैरियर में अच्छा अचीव कर सकें। तो इंटरेक्शन फिर से आपका स्वागत करता है अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत है। थैंक यू। उसी में हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा नाम बताएं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरा नाम है ओशिमा वधवा और मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र से हूँ। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। उसी में आप बताइए अपना, आपने क्या एजुकेशन किया है और कहाँ से आपने एजुकेशन अपना किया आपका? एक्चुअली अभी रिसेंट में आई हैव पास्ड माय एमएससी फिजिक्स फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर अच्छा। एंड बिफोर दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा। अच्छा, तो आपने एनआईटी से आपने एमएससी किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन हरियाणा ही से किया। यस। अच्छा, एनआईटी में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कैसे आपने एनआईटी में एमएससी किया, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ एलिजिबिलिटी बताइए आप। बेसिकली एनआईटी और आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए जैसे कि हमें पता है कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। तो हम्म। वी हैव टू क्वालिफाई दैट आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्जाम्स एंड फॉर ऑन दैट बेसिस कट ऑफ लिस्ट निकलती है। तो कट ऑफ हम्म। के बेसिस पे हम आईआईटी एनआईटी में एडमिट हो सकते हैं। अच्छा, तो एनआईटी और आईआईटी का एक ही कॉमन एग्जाम होता है, आईआईटी जैम, है ना? और आईआईटी और यस। एनआईटी का दोनों का अलग अलग कटअप निकलता है। हाँ। सबसे अच्छा। पहले आईआईटी कट ऑफ निकलता है, उसके बाद एनआईटी की जो है स्टार्ट हम्म। होता है कट ऑफ लिस्ट अच्छा निकलना। अच्छा, पहले आईआईटी की आती है, उसके बाद एनआईटी की। उसीमा, आप अपने हम्म। एनआईटी कैंपस के बारे में बताइए। एनआईटी आपका कैसा है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट तो आईआईटी में जाना चाहते हैं। फिर भी एनआईटी का रिव्यू आप दीजिए। एनआईटी में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए क्या एक्सपीरियंस रहेगा? हम्म। अगर मैं एनआईटी कैंपस की बात करूं, एनआईटी बेसिकली एनआईटी जयपुर की कैंपस बात करूं तो हम्म। कैंपस तो बहुत खूबसूरत है एनआईटी जयपुर का। अच्छा। और हम मतलब कहीं भी देखें तो बहुत ग्रीनरी आपको हर तरफ दिखेगी। सुबह और शाम में तो आपको पीकॉक्स भी दिखेंगे, तो कैंपस बहुत अच्छा है। और हम्म। अगर कैंपस की फैसिलिटीज की हम बात करें तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्पेंसरी है, हम्म। पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, कैंटीन है। आपके स्पोर्ट अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए जिम है, बैडमिंटन हॉल है। तो सब तरह की बेसिकली फैसिलिटीज अवेलेबल है एनआईटी जयपुर में। अच्छा, आपने तो ये बता दिया एनआईटी जयपुर में नॉन एकेडमिक में ये फैसिलिटी है, स्पोर्ट का है, हेल्थ सेंटर है, ये सभी। वहाँ के फैकल्टी कैसे हैं? हम्म। फैकल्टीज की बात करें, अगर बेसिकली मैं फिजिक्स की फैकल्टीज की बात करूं हम्म। तो फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। अच्छा। बट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेक्शन मतलब आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, है ना। तो अच्छा। आपके बिहेवियर पे मैटर करेगा। बट फैकल्टीज इतनी ज्यादा सपोर्टिव है कि इवन अगर मेरी एमएससी कंप्लीट हो भी चुकी है तो हम्म। इवन नाउ आई एम इन टच विद देम। एंड हम्म। अगर मुझे आज भी किसी हेल्प की जरूरत है देन दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फैकल्टीज देयर। अच्छा, फैकल्टी मतलब सपोर्टिव है। और स्टूडेंट और फैकल्टी का क्या रेशियो है एनआईटी में? अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें एमएससी फिजिक्स के मेरे बैच में अभी इस बार 32 स्टूडेंट्स थे। वैसे 40 सीट्स रहती हैं, हम्म। नियर अबाउट 40 सीट्स रहती हैं, बट इस बार मेरे बैच में 32 सीट्स फिल्ड थी। अच्छा, स्टूडेंट है आपने, और कितने फैकल्टी हैं? फैकल्टीज नियर अबाउट 15 है यहाँ पर फिक्स। अच्छा, फैकल्टी फिर भी अच्छी है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन हाँ में। फैकल्टी बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपने वहां से फिर और आपका आपके सीनियर के साथ कैसा इंटरेक्शन था? सीनियर सपोर्टिव थे जैसे आपने बताया, फैकल्टी आपके सीनियर के सपोर्ट? साथ हाँ सीनियर सपोर्टिव थे। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने ज्वाइन किया था तो थोड़ा कोविड का बैच था।
तो हम्म, जब हमने ज्वाइन किया था तो थोड़ा कोविड था, तो तभी जो सीनियर्स थे तो वो इतना ज्यादा मतलब कैंपस में नहीं थे। तो फर्स्ट ईयर तक तो हमारा मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारा इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। बट हम्म, लास्ट 6 मंथ्स में जो हमारा इंटरेक्शन था दैट वाज वेरी गुड। एंड अगर हम सीनियर्स की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। अच्छा, सीनियर अच्छे हैं। और सीमा ये बताइए कि आपका आपने जब प्रिपरेशन किया था, जो उस समय कोविड था, तो उस समय ज्यादा इजी था या प्रिपरेशन के बाद एडमिशन लेना है, जो एमएससी स्टूडेंट हुए इस समय ज्यादा टफ था? एक्चुअली कोविड के समय प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि अभी क्या है, अगर कोई साथ साथ सपोज बीएससी फाइनल ईयर में है कोई स्टूडेंट, हम्म, तो उसको क्या है कि कॉलेज जाना है मॉर्निंग टू इवनिंग, और उसके बाद आके प्रिपरेशन या कुछ भी कोई ऑनलाइन क्लासेस है तो वो अटेंड करना है। हम्म, बट हमारे समय में क्या था कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो हमारे पास लोड्स ऑफ टाइम था टू प्रिपेयर फॉर अस। सो आई थिंक कोविड थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा था सभी लिए। अच्छा। तो कोविड का आपने जो भी वेकेशन मिला था उसको आपने फ्रूटफुल यूज किया? हाँ बिल्कुल। तो आपने आपका एमएससी जो हुआ, बाकी आपके दोस्त होंगे अदर एनआईटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, तो उनसे कभी बात हुआ होगा, तो आपका जो टफनेस था, लेवल था एमएससी का, वे उनके कंपेयर में कितना है, मतलब कितना डिफिकल्ट था या इजी था? और टफनेस के लेवल में अगर मैं मतलब मेरे कुछ डीयू के फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली डीयू के कंपैरेटिवली तो एनआईटी का सिलेबस बहुत इजी है। डीयू की तो हम बात करें तो उसका तो ये लेवल है ना। हाँ, तो हाँ। वही चीज है कि एनआईटी जयपुर का जो सिलेबस है वो अच्छा बनाया है उन्होंने, बट इजी है। अगर आप उसके साथ साथ अगर अपना किसी भी चीज से तो हम्म, बच्चा करना चाहे तो एमएससी फिजिक्स के साथ साथ बिल्कुल इजीली कर सकता है, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम वाइसली। अच्छा, तो आपने सिलेबस अच्छा है और तुम्हारे नेट के एग्जाम में भी सही रहेगा। आपने जैसे ये भी मेंशन किया सिलेबस थोड़ा सा इजी है, तो ऐसा होता है क्या कि आपके बैच से काफी बच्चे नेट जेआरएफ दिए होंगे, अपियर किए होंगे, तो उसमें ये सिलेबस का कुछ एडवांटेज या इजी होने के हम्म कारण कुछ डिसएडवांटेज होता होगा? और डिसएडवांटेज एक्चुअली क्या है कि इतना ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट्स पे फोकस नहीं किया जाता बेसिकली एमएससी फिजिक्स में। हाँ। तो क्या है कि सब चीजें थ्योरेटिकल रहती हैं, आपका कंसेप्ट तो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ के हम्म, प्रोफेसर मैंने देखा है, एक सॉलिड स्टेट के प्रोफेसर हैं और कुछ एक दो हैं प्रोफेसर, वो बहुत अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिकली यहाँ के प्रोफेसर भी बेस्ट हैं। एक हम्म, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड हम्म, क्लासिकल फिजिक्स के प्रोफेसर भी बेस्ट टीच करते हैं। तो अगर आपने उनसे क्लासिकल मैकेनिक्स या एमपी पढ़ ली तो हम्म, आप नेट के एग्जाम में तो मार खा ही नहीं सकते, मतलब वो इतना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। तो हाँ, अच्छा। बाकी कुछ ये चीजें हैं कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट खुद से करना पड़ता है, बट हाँ आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब एनआईटी में आपके कॉन्सेप्ट तो अच्छे हो जाते हैं, पर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आप बताइए, आपने एमएससी किया एनआईटी से, तो उसका क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? काफी बच्चे सोचते हैं कि आगे इसमें कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी हो तो देखिए। मूव करना सही है। हम्म देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो क्या हम्म, रहता है कि डिपेंड करता है हर बच्चे के इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो कुछ हम्म, बच्चों का क्या रहता है कि उन्हें आफ्टर एमएससी पीएचडी में रिसर्च में जाना है। ठीक है, हम्म, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग अब डिपेंड करेगा कि बहुत सारे यहाँ के कुछ प्रोफेसर जो है रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। हम्म, टॉपोलॉजिकल इंसुलेटर्स पे रिसर्च, मतलब डिफरेंट सारी लैब्स हैं, नैनो मटेरियल्स पर है, सॉफ्ट मटेरियल लैब है। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क अच्छा करते हो और आपका जो कनेक्शन है आपके गाइड के साथ बहुत अच्छा है, हम्म, तो इवन मेरे बैच से क्या है, एक बच्चे ने अभी रिसेंट में मैक्स प्लैंक में पीएचडी में जर्मनी में ज्वाइन किया। अच्छा। ठीक है, तो हम्म, हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट गाइड कैसा है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड के साथ यदि आपका कनेक्शन अच्छा है और आप एमएससी सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट अच्छे से करते हैं तो आप पीएचडी के लिए बहुत मतलब बिना गैप के आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या है कि फाइनल ईयर में आई मीन फोर्थ सेमेस्टर में कुछ कंपनीज भी आती है लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म, हम कोर फिजिक्स से हैं, तो हम्म, हमारे लिए कोचिंग फील्ड भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो कुछ जो है जैसे आकाश बायजूस हो गया, हम्म, रेजोनेंस एलन, तो वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं, तो अपन उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा। ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज है।
तो ये आपने बताया कि आपके आपके सीनियर या आपके बैच के उन्होंने मैथ्स प्लान में ज्वाइन किया, तो उसका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? एक्चुअली एलिजिबिलिटी की तो एक्चुअली उसका क्या रहा था, उसका एक प्लस पॉइंट ये था जो जिसमें उसका एमएससी प्रोजेक्ट चल रहा था, बाय चांस एंड नेक्स्ट रैंक में भी उसी टॉपिक पर पीएचडी पोजीशन निकली थी। ओह, So that was one plus point. And हम्म, another point, he was preparing from the day one he entered in the MNIT Jaipur. So दो अच्छा, साल से अपन को क्या करना रहता है कि पीएचडी में एडमिशन का क्या रहता है कि बेसिकली हमारा इंटरव्यू होता है। हम्म, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्या है, हमारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो कंसेप्ट के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो हम्म, बेसिकली क्या है, हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए हमें बुक्स है हमारी, उन्हें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू के लिए अगर अपन अच्छे हैं, हमारा हम्म। प्रोजेक्ट अच्छा है और हमारे प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही अगर कोई ऐसी पीएचडी पोजीशन निकली है, तो हम डायरेक्टली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सीजीपी भी मैटर होता है क्या? थोड़ा सा तो मैटर करता है, मतलब मिन, बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। हाँ, मिनिमम कितना तो सीजीपीए क्राइटेरिया होना चाहिए? एटलीस्ट देखो, हाँ, प्रेफर तो 9.5 वाले को भी कर देते हैं और 8 वाले को भी मिल जाता है ना अच्छा। पीएचडी। वही चीज है कि आपका प्रोजेक्ट ज्यादा मैटर करेगा, मिनिमम 8 तो आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये मतलब डे वन से जब ने उन्होंने क्लास ज्वाइन किया था तब से उन्होंने ये माइंड क्लियर था उनका कि मुझे बाहर से अब्रॉड से पीएचडी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डे वन से। हम्म। तो यस। आपने उसीमा ये बताया कि आपने कोविड के समय आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किया। तो कोविड को आए हुए तो 2-3 साल हो गया, 2020 में आया था, तो इसका मतलब आपका एमएससी कब फाइनल हुआ था? कौन से सेशन में थे आप? एक्चुअली मेरा इसी ईयर, मैं 21 से 23 में थी, बट मेरा 1 ईयर का थोड़ा ड्रॉप था अच्छा, अच्छा। आफ्टर माई बीएससी। आई टुक अ ड्रॉप। तो 21 से 23 सेशन में आप थे। हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप मतलब है जे आगे स्टडी कर रहे हैं या आपने जैसे करियर अपॉर्चुनिटी बताया था उसमें आपने करियर में अपना इन्वॉल्व हो गया है जैसे फैकल्टी? देखिए अभी मेरा क्या है कि मेरा सिलेक्शन एलएन में हुआ था ओ। एज अ फैकल्टी ऑफ जेई, हाँ फिजिक्स में। तो हम्म, अभी क्या है, मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग चल रही है एलएन में। तो हम्म। मेरा वहाँ पे ट्रेनिंग का है और मैं अभी थोड़ा टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर नेट गेट एग्जाम। अच्छा, तो ये आपका ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, जयपुर में या कोटा में? एलन का राजस्थान नहीं में नहीं, चल। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट, मेरी जयपुर में चल रही है, कुछ बच्चों की कोटा में है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बच्चों की ट्रेनिंग। तो ये कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि आपने जाके वहां पे अप्लाई किया था? ये मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा। तो इसमें 6 महीने के इसमें भी आपको कुछ सैलरी मिलता होगा, कुछ पैकेज मिलता होगा? हाँ बेसिकली जब सिलेक्शन हुआ था तो जो पैकेज इनका रहता है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, हम्म, एनआईटीज में इनका जो पैकेज है वो 6 to 8 lakhs का रहता है, और आईआईटी में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उनकी वहां पे 8 से स्टार्ट रहती है पैकेज। तो अच्छा। ट्रेनिंग में ये सबको मिलता है। हाँ। तो ये अदर भी जैसे अभी आपके कैंपस में ये एलएन वाले आए थे, तो अदर भी प्लेटफॉर्म के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के आए होंगे जैसे अनअकैडमी, बायजूस या मेंटोर रेजुनेंस? हाँ अनअकैडमी तो नहीं आई थी, आकाश बायजूस रहा था और हम्म। नारायणा, रेजोनेंस। तो काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक नहीं बहुत सारे आए थे, टोटल 50% प्लेसमेंट रहा है इस बार मेरे बैच का। अच्छा। और बाकी के 50% पीएचडी के लिए बस हुई है? हाँ बाकी 50% नेट गेट के लिए हुए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने एलएन ही क्यों लिया? आकाश, बायजूस ये सब भी तो अच्छे हैं। Actually that was not my choice. I applied to many, but I got selected into LN. अच्छा, अच्छा, आपको एलएन और मिला। ऐसा रहता है कि अगर, हाँ और ऐसा रहता है कि अगर मतलब सपोज मैंने एलएन में अप्लाई किया तो हम्म, डिफरेंट जो कंपनीज है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आती है। तो हम्म, हमारा क्या है, एनआईटी का एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। हम्म। तो जितनी भी कंपनीज आती हैं वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल उन कंपनीज को इनवाइट करते हैं। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में रहती है। तो इसका एक क्राइटेरिया या अपन रूल बोले ये रहता है कि अगर आपका किसी एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, हम्म,
तो अगर सपोज मेरा एलएन में सिलेक्शन हो चुका था पहले और उसके बाद आकाश में आई, और अगर मैं कहूँ कि मुझे आकाश में जाना, मुझे एलएन में नहीं जाना, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं एलएन का ऑफर लेटर सेलेक्ट कर चुकी हूँ और उसके बाद आकाश आता है, यदि आकाश का जो पैकेज है एलएन से ज्यादा है, तभी मैं आकाश में अप्लाई कर सकती हूँ। बट यदि एलएन और आकाश का पैकेज सेम है, देन आई कांट अप्लाई टू दैट इफ आई हैव चूजन द ऑफर लेटर ऑफ एलएन। तो अच्छा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर दो तीन कंपनी सेम पैकेज वाले आ रही है, तो हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हमें किसमें जाना है। क्योंकि अगर आप एक का ऑफर लेटर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप दूसरे में नहीं जा पाओगे। तो ये आपने जो प्लेसमेंट आपको मिला है एलेन से, आज इसके लिए काफी इंटरेस्टिंग, आपको बधाई देता है। और तो ये आपका हम्म। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है, सीजीपीए के बेसिस पे, या एट दैट इंस्टेंट आपका इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे मिलता है? नहीं, एक्चुअली सीजीपीए तो ठीक है, बट इसका क्या रहता है, स्टार्टिंग में कंपनीज जो भी आती हैं वो आपको सिलेक्ट करती हैं किस रिटर्न एग्जाम के थ्रू। तो अच्छा। सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, हम्म, और उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे रिटर्न एग्जाम्स में से स्टूडेंट्स को, कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके हम्म। बाद जो शॉर्टलिस्ट लिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू रहता है। तो अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, देन यू गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, तो इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछना हम चाहेंगे कि जैसे एलएन में तो आईआईटी जैम नहीं होता है, जैसे अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आईआईटी जैम या जो भी जेईई एडवांस होता है, तो उसका अगर मान के चलिए आपको आईआईटी जैम देना है या जेईई एडवांस का फैकल्टी बनना है, तो सभी का क्वेश्चन लेवल डिफरेंस होता होगा और इंटरव्यू का, या सेमी पैटर्न होता है सभी के लिए? पैटर्न तो ऑब्वियसली लेवल्स के अकॉर्डिंग मैटर करेगा। अगर कोई आईआईटी जैम वाली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे आपके रिटर्न एग्जाम में, है ना। हम्म, और अगर कोई बेसिकली 11th 12th का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो आपका 11th 12th के अकॉर्डिंग रिटर्न एग्जाम में देगा। बट हम्म, हाँ, इंटरव्यू में तो थोड़ा बेसिक जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप हम्म। इस चीज को क्यों चूज कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। बट उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है, वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। तो आप वहाँ पे जेईई मेंस के एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना है आपको, या? हाँ, नहीं, एक्चुअली अभी ये डिसाइडेड नहीं है। तो अभी क्या है, बेसिकली हमारा ट्रेनिंग में क्या रहता है कि हमें 11th 12th की फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसके डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं हम्म, ट्रेनिंग में। और कि डेमो अपन लेक्चर कैसे डिलीवर करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं आगे हम्म, लेक्चर्स के लिए। तो ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा सा ये रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। बट आफ्टर ट्रेनिंग ये डिसाइडेड रहेगा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि अगर मैं सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे एडवांस लेवल का दे देंगे बैच। अगर हम्म। मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, तो वो आपको मेडिकल फिजिक्स दे देंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके 6 महीने के बाद परफॉर्मेंस कैसी, अच्छा, ये उसके आप बेसिस पे डिसाइड होगा। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ग्रेड देंगे भी। हाँ, 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 बिल्कुल। जी। ओसीमा, ये आपने बता दिया, आप अपने जूनियर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो अभी आईआईटी जैम का आ, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो आईआईटी एनआईटी में है, या जॉब के लिए वे सर्च कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी एनआईटीज में है, तो बेसिकली सबसे पहले तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर जस्ट आप एंटर किए हैं एनआईटीज में, तो हम्म, आप मतलब ये मत सोचिए कि अभी तो 2 साल हैं, हम्म, ठीक है, कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं रहता। कि अगर मैं एमएनआईटी जयपुर की भी बात करूं, तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, दैट इज हम्म, 5.5 सीजीपी। अगर आप हम्म। एग्जाम्स में 5.5 सीजीपी मिनिमम नहीं ला रहे, तो आपको एमएससी छोड़नी पड़ेगी। और ये क्राइटेरिया बच्चों को कई बार नहीं पता रहता, ठीक है। 5.5 तो सीजीपीए आपको मिनिमम, हाँ बिल्कुल, अप्रॉक्स फिफ्टी मिनिमम आपको परसेंट है ना? 5.5 सीजीपी। 50% हाँ, हुआ। तो आपको इतना एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मैं हम्म। यही कहूंगी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आप बिल्कुल लूज मत लें अपने सब्जेक्ट्स को, और स्टार्टिंग से फोकस रहें। और हाँ, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करें, देखें कि उनका सेकेंड ईयर में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, और तभी से अपना गोल डिफाइन करें कि आपको किस चीज में प्रोजेक्ट वर्क करना है। एक बात और इसमें पूछना चाहेंगे, काफी लोगों का क्वेरी ये आता है कि एमएससी में जो चल रहा है उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, एक्चुअल में प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हम्म। हैं, वे थोड़ा ऊपर से चला जाता है। आईआईटी जैम और जेस्ट प्रिपेयर करने में वे कॉन्सेप्ट अलग होता है, और जब आप एमएससी में आते हैं काफी नई चीजें आपसे मिल जाते हैं, काफी अच्छे लेवल के प्रोफेसर हम्म। मिलते हैं जिनका बात ही आपको समझ में नहीं आता।
तो ऐसे स्टूडेंट को आपका क्या एडवाइस होगा, वे कैसे अपने एमएससी को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए? देखिए, हाँ, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहता है, बट इस चीज में मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने बैचमेट्स के साथ थोड़ा डिस्कस करें और अपने टीचर्स के साथ थोड़ा डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि हाँ, टीचर्स आपको नहीं समझाएंगे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बट हाँ, थोड़ा सा बुक्स रीडिंग की हैबिट आए। तो जी। क्या है, मतलब एक बार अगर बुक से नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, दूसरी बार फिर से पढ़े तो आ जाएगा विद टाइम समझ। ऐसा कुछ नहीं। तो आपने जैसे बताया कि टीचर से अपने बैचमेट से इंटरेक्शन बना के रखे, बुक रीडिंग करें, है ना? तो बिल्कुल। आप है जो फैकल्टी एलन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको हम्म एनआईटी के प्रोफेसर का मतलब कैसे आपसे पूछें, एनआईटी आपको कैसे हेल्प किया है जो बेटर एजुकेटर बनने में, है जो बेटर फैकल्टी बनने में? काफी टीचर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, स्टाइल होता है, ये डिफरेंट होता है। तो बच्चे जो होते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं कि मैं भी इसको अपनाऊं और अपने स्टूडेंट के सामने ऐसे वे में एक्सप्रेस करूं। आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो आपने एडॉप्ट किया कि मुझे इस तरह से पढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर मतलब वे ऑफ टीचिंग की बात करूं तो मेरे जो टीचर्स थे, हम्म, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे थे, मतलब हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो बहुत आए, पढ़ाया और चले गए, है ना। हम्म, बट हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, और मेरा ही नहीं, पूरी क्लास के साथ वो टीचर जो था बहुत फ्रेंडली नेचर था। तो हम्म, वहां से हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अगर कोई टीचर फ्रेंडली है तो हम उससे अपना डाउट बिना हेजिटेशन के पूछ लेते हैं। हम्म, तो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं अभी स्टूडेंट लाइफ से निकल के आई हूँ तो मुझे पता है कि अगर कोई टीचर फ्रेंडली है तो मैं उससे बिना हेजिटेशन के, भले ही मेरा सिली डाउट हो कोई भी, हम्म। तो मैं पूरी क्लास में उनसे पूछ सकती हूँ। तो वहां से मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर आप अपने टीचर्स को देखते हैं तो ट्राई टू अडॉप्ट देयर मेथड, कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, वही चीज अगर अगर आप अपने में लाने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये आपने काफी अच्छा बात बताया कि जो हम एमएससी में, पीएचडी में जो गाइड का या टीचर का, फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है, ये बच्चे लोग को बैचलर में या 11th 12th में काफी कम मिलता है, मोस्टली प्लेस में तो नहीं मिलता है। तो ये इंटरेक्शन करना बच्चों से और टीचर इतना फ्रेंडली होना, ये काफी अच्छा बात है कि बच्चों के अंदर कोई भी हेजिटेशन है, वो सिली डाउट हो या तो अप्रोच कर सके, हम्म ये होना हम्म चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल। एनआईटी से सीखा? राइट। जी। ये काफी अच्छा लगा ये जान के कि आप भी एनआईटी का जो भी आपने सीखा है अपने बच्चों के लिए, मतलब अप्लाई करोगी और आगे उन्हें भी एक अच्छा स्टूडेंट बनने में मदद मिलेगा, आगे कैरियर परस्यू करने में। हाँ। इंटरेक्शन आपको काफी बधाई देता है आपके आगे नेक्स्ट जेआरएफ के लिए और एज ए फैकल्टी के लिए एलन में, इसके लिए। और काफी धन्यवाद उसीमा, आप यहाँ पे अपने समय दिया, आपने आया, और काफी हमारे ऑडियंस को हेल्प मिलेगा आपके ये इंटरेक्शन इंटरेक्टिव वीडियो के लिए के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच निर्मल। जी। थैंक यू। एक मिनट।